पीएम मोदी जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि पहले 1 रुपया दिल्ली से चलता था तो 15 पैसे ही लोगों तक पहुंच पाता था, लेकिन आज दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो लाभार्थी के खाते में 100 के 100 पैसे पहुंचते हैं। मतलब साफ है कि पीएम मोदी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम की बात कर रहे होते हैं, लेकिन राहुल गांधी को ये सब समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए जब वे अभिजीत बनर्जी से बात कर रहे थे तब उनकी कोशिश यूपीए सरकार की तारीफ करवाने और उस न्याय योजना के पक्ष में हवा बनाने की थी, जिसको खुद अभिजीत बनर्जी ने ही चुनाव के पहले कांग्रेस के लिए तैयार किया था। लेकिन कांग्रेस के साथ ये योजना भी चुनावों में नहीं चल पाई और कांग्रेस की बुरी तरह से गत हुई। राहुल गांधी ही नहीं, पूरी कांग्रेस कोरोना के काल में उसी न्याय योजना का गीत पूरी लय में गा रही है। इसी वजह से राहुल गांधी ने देश में जारी कोरोना संकट के बीच आम लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट कैश भेजने की वकालत करते हुए यूपीए सरकार की तारीफ की और अभिजीत बनर्जी से करवाई। कोरोना महामारी और देश की अर्थव्यवस्था पर अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी से चर्चा के दौरान पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र में लाए गए न्याय योजना की चर्चा की। वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेर चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी सरकार की डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम की कोई चर्चा नहीं की। माना जाता है कि 2019 के आम चुनाव में मोदी की दोबारा सत्ता वापसी के पीछे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम का बेहद अहम हाथ था। बनर्जी से चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की न्याय योजना का जिक्र करना नहीं भूले। उन्होंने बनर्जी से पूछा, क्या न्याय योजना की तर्ज पर लोगों को पैसे दिए जा सकते हैं? दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव के समय तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 25 मार्च को न्याय का वादा किया था। इसके तहत देश के करीब 5 करोड़ गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए देने का वादा किया गया था। अर्थशास्त्री बनर्जी के साथ चर्चा में राहुल ने यूपीए सरकार की तो खूब प्रशंसा की, लेकिन मोदी सरकार की डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजनाओं का कोई जिक्र नहीं किया। मोदी सरकार ने एलजीपी सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी सीधा उपभोक्ताओं के बैंक खाते में ट्रांसफर करने का फैसला किया था। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई और सीधे जरूरतमंदों को फायदा हुआ। अनाजों पर मिलने वाली सब्सिडी सीधा खाताधारकों के खाते में ट्रांसफर करने का फैसला किया। इससे देश के 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ और अनाज की कालाबाजारी में भी कमी आई। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम स्कीम के तहत बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को केंद्र सरकार सीधा उनके खाते में पैसे भेजती है, लेकिन बिना होमवर्क और अपनी वाहवाही करने के चक्कर में राहुल गांधी ये सब भूल गए। जाहिर है, जब वे जनहित की बातें और कामों को भूलेंगे तो उन्हें कोई क्यों याद रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।